जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल आसान तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और दोस्तों आपको साहित्यिक परिचय भी बताऊंगा एकदम सरल शब्दों में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हर साल बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जीवन परिचय आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग को कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, 100% आपको ये 5 नंबर दिलाएगा। ऐसे जैसे बताऊंगा वैसे लिखोगे तो, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको पढ़ के ही आप लोग बना कर लिख दोगे एकदम सरल शब्दों में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले काले पेन से आपको लिखना है क्या, जीवन परिचय, ठीक ना। उसके बाद में आपको स्टूडेंट क्या करना होगा, लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 को उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में हुआ था, ठीक है। इसका कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि उनका जो जन्म हुआ था 1884 में हुआ था, ठीक ना। तो आपको जन्म कुछ का मैंने रेड पेन का यूज किया हो तो आपको केवल स्टूडेंट केवल काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना, बाकी पेन का प्रयोग नहीं करना, ठीक ना। चलिए, कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में हुआ था, यहाँ तक क्लियर। चलिए स्टूडेंट उसके बाद में लिखना है क्या, इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, क्या था स्टूडेंट, चंद्रवली शुक्ल था, तथा माता का नाम विभासी देवी था, ठीक ना, क्लियर हुआ। चलिए, इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, कौन थी, धार्मिक, यानी कि सभी धर्मों का पालन करने वाली थी, यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब थोड़ा अगला हम थोड़ा आगे कर देते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में स्टूडेंट है, कुछ ही करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। हाँ, तथा इनके पिता एक कानूनगो थे, इनके पिता कौन थे, कानूनगो, यानी कि कानून में काम करते थे, ठीक ना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई थी, कहाँ हुई थी स्टूडेंट, मिर्जापुर में। इनकी प्रारंभिक शुरुआती शिक्षा इनका कहाँ होता है, मिर्जापुर में हुई थी, ठीक ना। चलिए, और मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक ना। कहाँ इन्होंने स्टूडेंट मिशन स्कूल था वहाँ पर अपने 10वीं की परीक्षा पास की, ठीक ना। इंटरमीडिएट की परीक्षा के मिर्जापुर नहीं, कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि इंटर की परीक्षा जो हुई थी इनकी मिर्जापुर में नहीं हुई थी, वो कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ लिखवाए थे, इलाहाबाद में दाखिला करवाया, एडमिशन लिया, ठीक ना। परंतु गणित में कमजोर हो जाने के बाद इनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी, ठीक ना। स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि इनकी गणित तो थी बहुत कमजोर थी, क्या थी, बहुत ही कमजोर थी, ठीक ना स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, देखिए आप साहित्यिक परिचय लिखना, छोटा सा भी है साहित्यिक परिचय, आप लोग ऐसे लिखोगे तो पूरा नंबर स्टूडेंट मिलेगा। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है स्टूडेंट, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाती हैं स्टूडेंट। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है बहुत फेमस कवि थे, ठीक ना। तो इन्हें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक माना जाता था, ठीक ना। चलिए, ये 19 वर्षों से काशी नगरी परिचारणी सभा के संपादन भी किए थे, कौन के थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्लियर हुआ। चलिए, उसके पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं कहाँ होता है, 19 वर्षों से काशी नगरी परिचारणी सभा के संपादन किए थे, ठीक है। उसके पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गया था, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, उसके बाद लिखना स्टूडेंट इनका देहांत सन 1941 को हो गया था, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, आगे में इनकी भाषा क्या थी स्टूडेंट, सरल भाषा थी, कौन सी भाषा, सरल भाषा थी, ठीक ना। और शैली क्या थी स्टूडेंट, वर्णनात्मक थी, भावनात्मक थी, यहाँ तक क्लियर। अब स्टूडेंट आपको 2 नंबर कहाँ मिलता है, रचना में। तो रचना में कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ उनकी रचना थी निबंध, निबंध में क्या थी, चिंतामणि विचार भी थी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात आती है स्टूडेंट आलोचना, आलोचना में क्या थी इनकी, रस मीमांसा, क्या थी, रस मीमांसा,
त्रिवेदी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में क्या, सूरदास, ये सूरदास है। इनकी जो रचना थी, इतना रचना आप लोग लिख लेना स्टूडेंट, एक नंबर भी नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम में। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लिख लीजिए स्टूडेंट, इतना केवल लिखना। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, आप लोग इतना लिखेंगे तो आपको बिल्कुल स्टूडेंट 5 नंबर मिलेगा। और वीडियो पसंद आए स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।